उमरिया जिले में एक पालतू श्वान अपने मालिक की जान बचाने के लिए बाघ से भिड़ गया। श्वान ने मालिक की जान तो बचा ली, लेकिन वह अपनी जान नहीं बचा पाया। बाघ के हमले में गंभीर रूप से घायल श्वान ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया। जब भी कभी इंसान और जानवरों के बीच दोस्ती और वफादारी की बात चलती है तो सबसे पहले तेरी मेहरबानियां मूवी याद आती है। ठीक ऐसे ही एक बार फिर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से सटे एक गांव, जहां एक पालतू कुत्ते ने अपने मालिक और उसके परिवार की जान बचाई। घटना उमरिया के बरहुत गांव की है, जहां शिवम बड़गैया अपने चौकीदार के साथ सो रहे थे और पालतू जर्मन शेफर्ड श्वान भी खेत में ही था। इस दौरान जंगल से बाहर आकर बाघ गांव में घुस गया, शिवम के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। इसी दौरान श्वान ने अपनी स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए बाघ को ललकारा और तेज आवाज में भौंकना शुरू किया। पहली बार तो श्वान को भौंकना सुन बाघ स्तब्ध होकर रुक गया, लेकिन कुछ देर बाद बाघ युवक की तरफ छोड़ श्वान की ओर दौड़ा और श्वान को अपने निवाला बनाने के लिए जबड़े में दबाकर गांव के बाहर ले जाने लगा। हालांकि इस दौरान श्वान ने भी बाघ से लड़ने और खुद को बचाने का प्रयास किया। थक हार कर बाघ श्वान को वहीं छोड़कर जंगल की ओर भाग गया। बाघ के हमले से श्वान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद श्वान के मालिक शिवम ने उसका उपचार जिला मुख्यालय ले जाकर किया, जिसके कुछ घंटे बाद उसकी मौत हो गई। चौकीदार ने बताया कि श्वान ना होता तो बाघ उन पर हमला कर देता। श्वान की वजह से आज हम लोग जीवित हैं। भरूत है सर, और घटना चक्र ये है कि मैं यहाँ सो रहा था। मेरा नाम सियाराम काछी है। मैं यहाँ सो रहा था तो जंगली बाघ आया और मेरा पेंथू छुट्टा था। वो बाघ ने उसको पकड़ा और उठाकर यहाँ से पकड़ा और उठाकर लेके वहाँ 50 से 60 मीटर दूरी में लेकर रखा और उसको घैया मतलब अधघैया कर दिया। उसके बाद सुबह जब हमको जानकारी हुई कि कुत्ते का पता नहीं चल रहा, तो गए अपन देखे वहाँ पास, तो वो वहीं पास पड़ा रहा। उसको वहाँ से उठाए सर, उठाने के बाद लेके आए, उसको गर्म पानी किए, उसके सफाई किए, उसके बाद एक कपड़े में लपेटे, फिर हॉस्पिटल ले गए। वो कितने बजे की है? घटना लगभग 4:30-5 बजे की है, सुबह टाइम की है। कितने लोग सो रहे थे? मैं यहाँ अकेला सो रहा था सर, पंडित जी नीचे वाले में सो रहे थे, शिवम बड़गैया जी। सर अगर कुत्ता ना होता यहाँ पास तो वो डायरेक्ट मेरे ऊपर हमला करता। वो मुझे खाकर उठा कर ले जा सकता था, लेकिन उस कुत्ते के चलते मतलब मेरे को बचा दिया। कुत्ता को उठाया और लेके चला गया। कुत्ता जीवित था सर, उमरिया लेके गए थे, सुबह उमरिया में इलाज हुआ था। अनिल कुमार शुक्ला है। ये घटना है रात की। मेरा भांजा शिवम बड़गैया और मेरा पार्टनर सियाराम काछी यहाँ पे सो रहे थे। रात में सुबह 4 से 5 के बीच में एक बाघिन आई और इसी दौरान मेरा कुत्ता मैड़ा के नीचे बैठा था। वो देख लिया कि बाघ आ रहा है तो उसने उस पर हमला कर दिया, यानी अपने मालिक की जान बचाने के लिए उस पर हमला कर दिया। उन दोनों में काफ़ी झड़प हुई 4 से 5 मिनट तक, लेकिन अंततः वो बाघिन द्वारा मेरा कुत्ता काफ़ी घायल हो गया था। फिर हम कुत्ते को ले जाकर उमरिया के सरकारी हॉस्पिटल में पशु चिकित्सालय में दिखवाया। डॉक्टर अखिलेश सिंह को दिखाया, लेकिन काफ़ी प्रयासों के बाद भी कुत्ते की जान को नहीं बचा सके हैं और उसका देहांत हो गया है। और उस दिन मेरा कुत्ता जिसका नाम मैं पेंथू रखा था, अगर वो ना होता तो मेरे भांजे और मेरे पार्टनर सियाराम काछी की दोनों की जान पर खतरा हो सकता था, हमला कर सकता था या किसी को ले भी जा सकता था अगर कुत्ता ना होता। कुत्ता इसीलिए काफ़ी वफादार होते हैं। सुबह हमारे पास जख्मी हालत में अपना जर्मन शेफर्ड का डॉग लाए हैं। तो लाए तो जख्मी था, जैसा कि हमने एग्जामिन किया तो उसके गर्दन में जो है काफ़ी कैनाइन टीथ के घाव समझ में आ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, जब पूछने पे उन्होंने बताया कि नहीं, ये टाइगर से जो है फाइट किया है और हम लोग वहाँ लेटे हुए थे। अगर ये जो है अगर नहीं उसको इंगेज करता टाइगर को तो शायद हम लोगों पे ये हमला कर देता और मेरी भी जान जा सकती थी। तो जो है फिर हमने जो भी संभव उपचार हो सका, जैसे कि चूँकि फेलाइन फैमिली का ये मेंबर है तो इसके काटने से रेबीज हो सकता है, तो हमने रेबीज का इंजेक्शन लगाया और टिटनेस के इंजेक्शन लगाए। बाकी और भी ब्लीडिंग जो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, चूँकि कैनाइन टीथ काफ़ी डीप में
ये उसको जो है घाव किए थे, तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। सबसे पहले था कि उसकी ब्लीडिंग रोका जाए, तो हमने जो भी संभव ट्रीटमेंट हुआ उसका किया। सर कुत्ते को कहाँ कहाँ चोट आई थी? गर्दन में तो करीब 10 से 12 जगह अप्रॉक्सीमेट जो है उसको घाव, काफ़ी घाव थे उसके, और बाकी पीठ में उसके पंजे से काफ़ी खरोच थे। क्या हुआ सर इस दौरान? ट्रीटमेंट करके हमने भेज दिया उसको, और चलने भी हल्का हल्का चलने लगा था, और गर्दन तो अपनी हल्का फुल्का संभाल पा रहा था। बाकी घर जाने पे उसके बाद पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। मतलब सुबह की 4:30 बजे की ये वारदात थी सर। टाइगर वहाँ से आया, धीरे धीरे आया आगे। मैं अपनी मड़ैया में सोया था और ये सियाराम काछी आगे सोए थे। आगे वाली जो उनकी सैया थी सोने की, क्यों सोते मड़ैया में अपना? खेत बसने के लिए अपना। तो जैसे ही टाइगर आया 4:30 बजे के मतलब करीबन समय था उसका आने का, धीरे धीरे आया। हमारे डॉग ने थोड़ा सा हलचल की, तो उसको मतलब वो टाइगर आते आते एकदम हमारे बगल से गुजरा, और जो सियाराम काछी जी हैं उनके भी बगल से गुजरा। टाइगर ने मतलब जो हमारा डॉग है पेंथू, उसने क्या कहते हैं टाइगर को, हाँ, मतलब उनके दोनों की झड़प चलने लगी, हमारे टाइगर मतलब पेंथू की और टाइगर की सर। उसने इतना संघर्ष किया सर, हम दोनों की जान बचाई और टाइगर उसको उठा के ले गया सर। और दूसरे दिन हमने उमरिया में डॉक्टर अखिलेश सिंह के पास लेके गए सर। तो डॉक्टर साहब ने मतलब उसकी दवा इलाज की, और 2 घंटे बाद सर उसकी ब्लीडिंग नहीं रुकी और वो ख़त्म हो गया सर। मतलब अगर डॉग नहीं होता तो आप दोनों की जान चली जाती? जी सर, ये तो निश्चित 100% बात थी सर कि उसने अपनी जान पे खेलकर हम दोनों की जान बचाई थी। और काफ़ी दिन से उस टाइगर का आतंक मचा हुआ है सर, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कौन सा गाँव है ये भरहुत गाँव है सर। क्या नाम रखते हैं बाबा? शिवम। शिवम के अनुसार श्वान उनके घर में पिछले 10 सालों से था। वह उसे हर शाम टहलाने ले जाता था और श्वान हमेशा उनका साथ देता था। इस बहादुरी के बाद गांव का हर व्यक्ति श्वान की बहादुरी की तारीफ कर रहा है। उमरिया से नारेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।